हमारे प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से दोबारा मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आज के इस दिन पहला स्थान प्रभु यीशु को, तो इसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। चाहे हमारा रोजमर्रा का जीवन हो या फिर हमारा परिवार हो, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, चाहे कोई भी काम क्यों न हो, जब हम पहला स्थान प्रभु यीशु को देते हैं तभी उस काम में जीत और आशीष प्राप्त होती है। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तभी ये सभी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। ऐसा हम पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तभी हम हमारे जीवन में जिन भलाइयों की अपेक्षा कर रहे हैं उसे पूर्ण रूप से पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका हम सबको इंतजार है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, आजकल तुम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। क्या बात है मम्मी? पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था आधे घंटे पहले ही हमें चर्च पहुंचना चाहिए, पर तुम लोग दोनों तो अब तक तैयार भी नहीं हुए। अभी तैयार हो जाएंगे मम्मी, आखिर जल्दी जाकर क्या करेंगे? गीत भी बहुत बोर लगते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? जब से तेरा कॉलेज जाना शुरू हुआ है तब से तेरी बातें और तेरा बर्ताव दोनों बदल गए हैं, और तेरा भी वैसा ही है, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। पहले तो बराबर समय पर चर्च आती थी, अब क्या हो गया तुझे? मम्मी, कभी कभार तो देरी होती है मुझसे, इसकी तरह हमेशा तो देरी से नहीं आती ना। अरे वाह, जैसे कि ये 1 घंटे पहले ही जाकर चर्च में बैठ जाती है। अब तुम लोग दोनों बातें करना बंद करो और चर्च जाने की तैयारी करो। चलो। मम्मी, आप आगे चलिए, मैं बस आ रही हूँ। और वो कहाँ गया? वो तो अभी अभी नहाने गया है। मर्सी, तुम सर्विस खत्म होने से पहले ही क्यों चली आई? सिर में दर्द हो रहा था, अंदर नहीं बैठ पा रही थी। ऐसे कैसे? हर रविवार को ही तेरा सिर दर्द क्यों होने लगता है? ठीक है, सिर दर्द है तो जाकर आराम करती। यहाँ बैठकर मोबाइल क्यों देख रही है? आखिर आपको तकलीफ क्या है मम्मी? तकलीफ तो तुझे हो रही है। हमेशा पहला स्थान प्रभु यीशु को देना चाहिए, ये तू भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन आजकल तू दुनिया की चीजों को ज्यादा अहमियत दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, बस आप खुद ही ऐसा कुछ मत सोच लीजिए। नहीं मर्सी, चर्च जाने के लिए कभी भी तुझे आलस नहीं दिखाना चाहिए। कलीसिया से ही तो प्रभु हमें आशीष देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये सब तो तू अच्छी तरह से जानती है। आज कई सारे लोग चर्च को काफी देरी से आते हैं और सर्विस खत्म होने से पहले ही वहाँ से निकलने की जल्दबाजी में रहते हैं। अब धीरे धीरे तू भी तो वैसा ही कर रही है। मैंने एक दिन ऐसा क्या कर लिया जो आप इतना एडवाइस दे रही हैं? ये ठीक नहीं है मम्मी। सिर्फ एडवाइस नहीं, पर तेरी जिंदगी की सारी आशीषें भी इसी में है। हाँ, लेकिन मेरी बातें सुनकर तू बोर हो रही है ना? नहीं तो मम्मी, मम्मी,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। अच्छा, अब तुम दोनों जाकर जल्दी से सो जाना। सुबह जल्दी से उठकर तुम दोनों को प्रार्थना करनी है, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। तू क्या ऐसे देख रहा है? वक्त पर जागना ही उसके लिए बड़ी बात है, ऊपर से आप उसे जल्दी उठने के लिए कह रही हैं, इसीलिए ऐसे देख रहा है। अच्छा चलो, काफी देर हो रही है। मम्मी, हम कॉलेज जाकर आते हैं। मैंने तुम दोनों को सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं किया? सॉरी मम्मी, नींद नहीं खुली। मैंने कर लिया मम्मी। हाँ, झूठ बोल रहा है ना मुझसे? तुम दोनों को सोचकर मुझे बड़ी घबराहट होती है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है मम्मी, कल हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल मम्मी। मान लिया मैंने। ये तुम लोग मुझसे कोई पहली बार नहीं कह रहे हो। रोज तुम लोग ऐसे ही बहाने बना रहे हो। मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आज मेरा सेमेस्टर का रिजल्ट है, आप प्रार्थना करना मम्मी। मेरे प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? प्रार्थना तो तुझे करनी चाहिए। मम्मी, हम शाम को बात करते हैं। चलो। ये अरे बाप रे, ओह, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुरेश, अच्छे हो ना? मेरी चिंता छोड़िए, बताइए आप छिप कर कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ छिप रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? बस यहीं पास में जा रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए? हाँ सुरेश, सच कह रहा हूँ, बस पास में ही एक दुल्हन के परिवार वालों से मिलने जा रहा हूँ। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं, इसीलिए मुझसे छिपते फिर रहे हैं ना, और बार बार बहाने बना रहे हैं। इतना धोखा क्यों दे रहे हो? अच्छा, मेरे पैसे कब लौटाने वाले हो? दे दूंगा सुरेश। आपको तो मैं पीटने ही आया था, पर सिर्फ उम्र का लिहाज है। फिर से किसी को धोखा मत दीजिए। चलिए जाइए।
क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? क्या बात है मर्सी, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ? सेमेस्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए क्या? और मेलविन, तेरा क्या? सबके सामने मुझे आज टीचर ने डांट दिया मम्मी। तो फिर और क्या करती वो? जब से तुम दोनों ने यीशु को प्राथमिकता देना पूरी तरह से बंद कर दिया, तब से ही आशीष को खोना शुरू कर दिया। सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, न ही चर्च में वक्त पर पहुंचते हो। ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तुम्हारी पढ़ाई हो सकती है, फ्यूचर हो सकता है, चाहे कोई भी बात हो, सब में यीशु को ही प्राथमिकता देनी होगी। इस सेमेस्टर रिजल्ट को भी परमेश्वर ने ही अनुमति दी है, और पता है क्यों? मान लो अगर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आए होते, तुम दोनों ने क्या किया होता? परमेश्वर को बिल्कुल खोजा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। पहले अपनी गलती को मानकर प्रभु यीशु को प्राथमिकता देने का मन में निर्णय लेना। देखना, निश्चय ही प्रभु तुम्हें फिर से एक बार ऊंचा उठाएंगे। खुशहाल परिवार। ज्योति दीदी, कार्यक्रम देखा आपने? आपके लिए ये लाभदायक था। अब आगे आपकी आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन अनीता बानो बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय आपसे बात करके आज आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज भी इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हम आपका प्रेम पूर्वक इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो हमारे प्रियजनों, आज प्रभु हमसे जो बात करना चाहते हैं वो है पहला स्थान यीशु को। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज को पहला स्थान जरूर देता है। कुछ लोग रिश्तों को पहला स्थान देते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त वही मेरे सब कुछ हैं। कुछ कहते हैं मेरी माँ, कुछ कहते हैं मेरी पत्नी। इस तरह रिश्तों को पहला स्थान देते हैं। कुछ लोग देखिए गलत संबंध को पकड़े रहते हैं और उसी को अपना जीवन मानते हैं। और कुछ लोग अपनी कार को, कुछ लोग अपनी बाइक को, तो कुछ लोग मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं। तो कई लोग अलग अलग तरह की चीजों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग खेलों में रुचि रखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह खेलों को प्राथमिकता देते हैं। और तो और कुछ लोग हैं जो मनपसंद कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें जो कपड़े ज्यादा पसंद हैं उसे वो बहुत पसंद करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग खाने पीने को, ऐसे कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं। इस तरह हर कोई किसी न किसी चीज को पहला स्थान देता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि पहला स्थान यीशु को देना जरूरी है। तो हर एक लोगों की अपने जीवन में कोई प्राथमिकताएं हैं। यहाँ पर कितनी सारी खोजें हुई हैं, बहुत सी चीजें बन चुकी हैं, लेकिन हमें पहला स्थान यीशु को क्यों देना है, इसके बारे में हमने अब तक कोई खोज नहीं किया। इसीलिए अब तक उन्हें पहला स्थान नहीं दिया। तो देखिए, इतने सभ्य दुनिया में, इस तकनीकी दुनिया में हमें जिसे पहला स्थान देना है, टेक्नोलॉजी की भरमार इस संसार में जिसे हमें सबसे पहले स्थान देना है, प्राथमिकता देनी है, और अब तक हम उन्हें प्राथमिकता नहीं दे पाए। इसीलिए हमारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतने संघर्ष हैं, इतने संकट होते रहते हैं। तो प्रियजनों, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन है, आप किस नगर के हैं, आपके परिवार में कितने सारे लोग हैं, तो आप सब विवरण उन्हें बताएंगे। लेकिन जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, उसके बारे में अगर कोई आपसे सवाल करता है, पूछता है कि कोई है जिसने आपकी सृष्टि की है, वो कौन है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं पता ना आपको कि हम कहाँ से आए, क्यों इस दुनिया में जी रहे हैं, इस जीवन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे,
इतना बड़ा संसार क्यों है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? क्या आपने अपने सृष्टिकर्ता के बारे में जानने की कभी कोशिश की है, जिसने आपको सुंदर आंखें दी, शरीर के अलग अलग अंग दिए? वो एक महान परमेश्वर है। क्या आपने उसे कभी पहचाना? तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और वचन क्रमांक 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। मतलब प्रभु ने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया है। तो जब हम ये जानेंगे तभी तो उन्हें प्राथमिकता दे पाएंगे, है कि नहीं? तो जान लीजिए कि हमारी सृष्टि कैसे हुई है। जिस तरह परमेश्वर है, जिस तरह प्रभु खुद हैं, उसी तरह उन्होंने मनुष्य को भी बनाया है। अब देखिए, उत्पत्ति अध्याय 5 और उसके पहले 2 वचनों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसके बाद उनका नाम आदम रखा। तो देखिए, मनुष्य को आदम का नाम देने वाले कौन थे? परमेश्वर। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। हम बस अपने आप को इंसान 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 कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, पर हमें मनुष्य का नाम देने वाले खुद प्रभु परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने ही हमें मनुष्य ऐसा नाम दिया था। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जिसने हमें बनाया है वही प्रभु है, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने हमें उत्पन्न किया है। और जब हम ये जानेंगे तभी हम उन्हें पहला स्थान दे पाएंगे। अगर नहीं जानेंगे तो कैसे हम उन्हें पहला स्थान दे पाएंगे? इसीलिए बहुतों के जीवन में प्रभु को पहला स्थान बिल्कुल भी होता नहीं है। वो तो अपने जीवन में प्रभु को स्थान तक नहीं देते। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा दुख, बहुत संघर्ष, बहुत सारी उलझनें आती हैं। हम संघर्षों में फंस जाते हैं। इसीलिए हम छोड़े हुए स्थिति में आंसुओं के साथ इधर उधर भागते हैं। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, लोगों की बातें सुनकर यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बिल्कुल जानते नहीं हैं। देखिए, बाइबल में भी एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। उस मनुष्य को प्रभु कौन है ये पता नहीं था। इसीलिए उसने प्रभु के बच्चों को बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बहुत ही कष्ट पहुंचाया। उसके बारे में बाइबल में ये लिखा हुआ है, एक दिन प्रभु ने उस मनुष्य को अपने आप को प्रकट करना चाहा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 5 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रभु ने एक मनुष्य को अपने आप को प्रकट किया। जब उसने वो प्रकाश देखा तो उसने प्रभु से ये पूछा कि आप कौन हैं? तब प्रभु ने अपने आप को प्रकट करते हुए जवाब दिया कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। इस तरह प्रभु ने उसे जवाब दिया। तो ये जो पौलुस है, जो प्रभु को नहीं जानता था, यीशु के बारे में जिसे जानकारी नहीं थी, उसके सामने प्रभु ने खुद को प्रकट किया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसी यीशु को देखकर पौलुस ने पहली बार पूछा कि बताइए प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? देखा, प्रभु को ना जानने के कारण हम अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने उद्देश्य से ही जीते हैं। ये नहीं जानते कि वो हमें किस काम के लिए उपयोग करने वाले हैं। इसीलिए हम खुद निर्णय लेते हैं, अकेले ही दौड़ते रहते हैं और फिर समस्याओं में पड़ जाते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, तब जिस प्रभु ने उस दिन पौलुस से मुलाकात की थी, वही प्रभु आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हारी सृष्टि मैंने की है। तो प्रभु आपसे यही बात कर रहे हैं। इस वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों, हो सकता है आप प्रभु को जानते हो या ना जानते हो, आप उन्हें प्रेम कर सकते हो या प्रेम ना करते हो, आप कोई हो जो उन्हें स्वीकार करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको बनाने वाला एक प्रभु है और वो है यीशु। उनका नाम है यीशु। वही इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं, वही संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हैं, वही आपको और मुझे बनाने वाले हैं। जब हम उस परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तभी हम प्रभु की इच्छा को जानकर कार्य कर पाएंगे। इसीलिए ही तो पौलुस ने यीशु को जानने के तुरंत बाद प्रभु से पूछा कि बताइए प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? और देखिए, फिलिपियो अध्याय 3 और वचन 11 में लिखा है कि पौलुस ने प्रभु को जानने के बाद इस संसार की सारी चीजों को हानि और कचरा मानकर सब कुछ छोड़ दिया।
और प्रभु के पीछे वो चलने लगे, प्रभु के अनुयायी बन गए, प्रभु की सेवा करने लगे, प्रभु को समर्पित कर दिया। तो देखिए, सब कुछ छोड़कर उन्होंने यीशु को पहला स्थान दिया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया और पूर्ण रूप से प्रभु की सेवकाई करने लगे। उन्हें प्राथमिकता दी, प्रभु यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कहकर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया और प्रभु के नक्शे कदम पर चलने लगे। तो मेरे प्रियजनों, आज आप अपने जीवन को ही ले लीजिए कि आप पहला स्थान किसे दे रहे हैं, अब तक कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभु ने हमें एक उद्देश्य से बनाया है, एक उद्देश्य के साथ, एक योजना के साथ हमारी सृष्टि की है। और पता है क्यों? 5 दिनों में बनाई गई सारी चीजें मनुष्य के लिए बनाई गई हैं, लेकिन छठे दिन प्रभु ने अपनी छवि में मनुष्य को बनाया और वो भी अपने लिए बनाया। यशायाह अध्याय 43 और वचन 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। सोचिए, हम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जी रहे हैं? बस एक ही कारण है, हम सब इस संसार की बातों में दौड़ते रहते हैं, कमाते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़कर आगे जाएंगे तो क्या इस संसार से कुछ भी साथ ले जा पाएंगे? कुछ भी साथ ले जाना संभव नहीं। प्रभु ने हमें जिस उद्देश्य से बनाया है, जानते हैं क्या है? उनकी स्तुति करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। तो प्रभु परमेश्वर के द्वारा उनके ही लिए बनाए गए सृष्टि है हम लोग। तो प्रभु ने सब कुछ किसके लिए बनाया? सब कुछ उन्होंने मनुष्य के लिए ही बनाया और मनुष्य को प्रभु के लिए बनाया। आज एक प्रश्न है, क्या हम प्रभु के लिए जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं? क्या हम यीशु को जानते हैं? जरा सोचिए तो कि आपके जीवन में आंसू क्यों हैं? आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि आपके जीवन में यीशु नहीं है। आपके जीवन में यीशु को पहला स्थान नहीं दिया है आपने, इसीलिए इतनी सारी समस्याएं हैं, इसीलिए इतना दुख है। आज प्रभु कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में स्थान दो बेटा, मुझे अपने जीवन में स्थान देकर तो देखो बेटी। अगर आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन के सारे पाप के कार्यों को, अपवित्र कामों को, अशुद्ध कामों को वो हटा देंगे, उन्हें दूर कर देंगे। तो आज आप लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु के लोग हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप यीशु को चाहे या ना चाहे, वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने ही आपको बनाया है। आज वही यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आज जब आप अपने जीवन में यीशु को स्थान देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदलेगा और आप उनके संतान बन जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 6 वचन 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको खोजने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद को खोजने की जरूरत नहीं, यहाँ खोजना है, वहाँ खोजना है, यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, ऐसा नहीं है। आपको बनाने वाले परमेश्वर को आपकी जरूरत पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं आपको क्या चाहिए। आपको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को आपकी जरूरतें पता है। अगर आप उनकी इच्छा के केंद्र में रहेंगे तो काफी है। प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे, सांसारिक जीवन में कोई कमी नहीं होगी। प्रभु ने खुद कहा है कि मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 34:10 में यह है। अगर आप प्रभु को खोजेंगे तो वो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रखेंगे। वही आपसे बात कर रहे हैं इस समय। क्या आप आज इस यीशु को पहला स्थान देंगे? इस समय इस वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों, अपने जीवन में यीशु को स्थान दीजिए, यीशु को स्थान दीजिए। आज ही इस वचन को सुनकर अपने संपूर्ण जीवन को मन की गहराई से सबसे पहले तो प्रभु यीशु को प्राथमिकता दीजिए। वही आपकी सृष्टि करता है। अगर आप उन्हें पहला स्थान देंगे तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। आज ही मैंने इस वचन को जाना है, आज से मैं प्रभु यीशु को पहला स्थान दूंगा, ऐसा कहने वाले अपने घुटने टेक कर प्रभु के चेहरे की ओर देखिए। प्रभु यीशु ने आपको बनाया है, उन्होंने ही आपके लिए खून बहाकर आपको छुड़ाया है और वही कह रहे हैं, तुम्हें अगर स्वर्ग में आना है तो बस मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, ऐसा वो कहते हैं। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे खुद प्रभु यीशु ने कहा है। वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, प्रभु ने आप पर कितना प्रेम रखा है। उस प्रभु को बिना जाने जीवन जीना सच में कितनी ही दयनीय स्थिति है।
आमीन। आज इस समय इस वचन को सुनने वाले आप प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करके प्रार्थना करें। वो यीशु आपके जीवन में आएंगे। कितना मधुर जीवन होने वाला है। यीशु के साथ जीना, यीशु को पहला स्थान देकर जीना हमारे जीवन में कितनी महानता और आशीर्वाद लाएगा। प्रिय प्रभु, आप इस वचन को सुन रहे इन बच्चों से मिल रहे हैं। परमेश्वर, जो अपने जीवन में आपका स्वागत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप प्रवेश कीजिए। जिस तरह आप जक्कई के घर गए थे, उनके जीवन में प्रवेश किया था, एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। इस समय ये बच्चे आपको पुकार रहे हैं। ये लोग आपको जानना चाहते हैं। वे पुकार रहे हैं कि आप उनके जीवन में पहला स्थान लीजिए। पिता, जो लोग ऐसे पुकार रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन कीजिए। परमेश्वर, वे आपको जान ले, वे अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे। हे प्रभु, ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपके महान नाम को ऊंचा उठाकर महिमा देने के प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाइयों को पाया है, उसे हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। आपकी प्रार्थना विनती कोई भी क्यों न हो, उसे चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रम देखना मत भूलिए। अपने परिवार समेत उससे जुड़ जाइए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.